I will chant the shloka. Please repeat it after me. Bahuni me vyatitani janmani tava charjuna bahuni me vyatitani janmani tava charjuna तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप Now the whole shloka all together. Bahuni me vyatitani janmani tava charjuna तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप. So first we will see the word split. Bahuni me व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप. So in this shloka Bhagavan Shri Krishna is telling Arjuna that hey Arjuna, you and me, both of us, we had lots of janma, birth previously. So when he say you and me, it means the Atma, the Jivatma, which is in the body. So it is not the physical body he is directing to. So he says what? The Atma, the Jivatma, that you in this body which is called as Arjuna and me as Krishna, we have had lots of birth, lots of janma previously. But I know all of them. I know all of the birth what I had in the previous janma or how I was born, but you don't aware of those births. So here, why it is happening to Krishna? Why Krishna only knows what are the births he has taken? Why Arjuna doesn't know? Bhagavan Shankaracharya in his commentary he says, as the Ishvara has the Nitya Shuddha Buddhi, so he's always Nitya Shuddha means the Bhagavan Shri Krishna, the Paramatma as Shri Krishna is always devoid of any afflictions of punya, papa or dharma, adharma, all these worldly materials. Whereas the Arjuna is bound with the punya and papa, and he is covered, his buddhi is covered with those punya and papa. So he is covered with the ajnana. And that's the reason why Arjuna and all of us, we don't have the knowledge of our previous births, where the one who has attained the moksha or who has the Jivan Mukta or Paramatma such as Sri Krishna knows what are the previous births. So this is the meaning of this shloka. Om Tat Sat. Om. मैं शंकर का वो क्रोधानल होकर, मैं शंकर का क्रोधानल कर बहता जगती छार छार। आज मैं यहाँ पर जो पहलगांव में हमारे हिंदुओं के साथ अहिंसा हुई है उसके लिए आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ।
हमारे हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ है उसके लिए हम सभी को, प्रत्येक युवा को उसके बारे में चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। निंदनीय कृत्य जिसको हम सोच नहीं सकते कि हम अपने देश में, स्वतंत्र भारत में रहकर हमारे साथ इस तरीके का बर्ताव हो। पत्नी के सामने पति को मारा जाए, बाप के सामने बच्चों को मारा जाए, इस तरीके का बर्ताव हम कैसे स्वीकार कर लें। श्रीमद् भगवत गीता में कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। हमें अपने धर्म में मरना स्वीकार है, लेकिन दूसरे के धर्म को स्वीकार करना हमें चिमटे से भी स्वीकार करना नहीं है। इसीलिए आज समय आ गया है अपने धर्म को बचाने का, अपने धर्म के लिए खड़े होने का। आज समय आ गया है शिवाजी महाराज के उस वीरता के प्रदर्शन को करने का। जब शिवाजी महाराज ने जो वातावरण उस समय प्रस्तुत किया था, जिस वातावरण से पूरा भारत का खून उबाल आ गया था, आज उसकी हमें जरूरत है। प्रत्येक युवा में वह भाव भंगिमाएं आज हमें दिखनी चाहिए अपने धर्म के लिए। यदि हम आज अपने धर्म के लिए खड़े नहीं हुए तो हम इन लोगों के चपेट में आकर अपने अस्तित्व को भूल जाएंगे। और हम चाहते हैं कि हम अपने अस्तित्व से अनभिज्ञ न हो, इसीलिए खड़े हो जाओ और संभल जाओ, अपने धर्म और धार्मिकता को संभालने की कोशिश करो। हो गई पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से अब कोई नई गंगा बहनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई नई गंगा बहनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, आज समय आ गया है, जो हनुमान जी के भक्त हैं वो मंजीरों के साथ साथ गदा को भी अपने साथ रखें। आज समय आ गया है कि जो शिव के भक्त हैं वह डमरू के साथ साथ त्रिशूल को भी अपने साथ रखें। और आज समय आ गया है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रिय हैं, सब प्रिय हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं, अगर आपने वंशी अपने साथ में रखी है तो आपको चक्र भी अपने साथ रखकर चलना पड़ेगा, यदि अपने धर्म और धार्मिकता को आप बचाना चाहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। शांति सर।